महाभारत भाग 3। हस्तिनापुर का राजकुमार दुर्योधन पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता देखकर भीतर से असुरक्षित और ईर्ष्यालु हो चुका था। वो जानता था कि धर्मराज युधिष्ठिर राजा बनने के योग्य हैं और यही बात उसके मन में अग्नि की तरह जल रही थी। लक्षागृह का षड्यंत्र दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को खत्म करने की योजना बनाई। उसने वाराणावत में एक महल बनवाया, लक्षागृह, जो गंधक और मोम से बना था। योजना साफ थी, पांडवों को वहां ले जाओ और रात में आग लगा दो। लेकिन विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता से पांडवों को इशारों में सावधान कर दिया। उनके कहने पर पांडवों ने पहले से एक भूमिगत सुरंग बनवाई और जिस रात लक्षागृह में आग लगी, पांडव अपने माता कुंती के साथ उस सुरंग से निकल भागे। बाहर सबको लगा कि पांडव जलकर मर गए। जंगलों में भटकते पांडव गुप्त रूप से जंगलों में रहने लगे। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक दानव हिडिंब की बहन हिडिंबा से, जिसे भीम से प्रेम हो गया। हिडिंबा और भीम से घटोत्कच का जन्म हुआ, जो आगे युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द्रौपदी का स्वयंवर इसके बाद पांडव ब्राह्मण वेश में पंचाल पहुंचे, जहां राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। उसके लिए धनुष पर एक कठिन लक्ष्य साधना था, जिसे केवल अर्जुन कर पाए। अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीत लिया, लेकिन घर पहुंचने पर एक अनोखी घटना हुई। कुंती ने अनजाने में कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। माता के शब्द धर्म माने गए और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। इंद्रप्रस्थ और खांडव वन दहन कौरवों ने पांडवों को राज्य का एक कठिन हिस्सा दिया, जंगलों से भरा सूना क्षेत्र। लेकिन अर्जुन और कृष्ण की सहायता से पांडवों ने उस जगह को इंद्रप्रस्थ जैसा दिव्य नगर बना दिया। उसी समय अर्जुन और कृष्ण ने खांडव वन दहन में अग्निदेव की सहायता की, जहां अर्जुन की युद्ध क्षमता और भी चमक उठी। दुर्योधन की ईर्ष्या बढ़ती है इंद्रप्रस्थ के वैभव और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को देखकर दुर्योधन एक बार फिर अहंकार में डूब गया। मय सभा में फिसलकर गिरने की घटना ने उसकी जलन को आग बना दिया। उसी जलन ने उसे वो निर्णय लेने पर मजबूर किया जिससे इतिहास बदल गया, पांडवों को जुए में हराने की योजना। और यहीं से शुरू होता है महाभारत के संघर्ष का असली